सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी में काव्य के अंतर्गत पाठ एक कबीर के पद पढ़ेंगे, लेकिन ये पद पढ़ने के पूर्व हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी संत हैं, ज्ञानाश्रयी कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी एकमात्र रचना मिलती है देखने को, जो इनका काव्य संग्रह है, उसका नाम है बीजक। सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए, ये रहा कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम इनके पद पढ़ते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं पहले पद में कि हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है और उसका एक ही स्वरूप है। वो एक ही स्वरूप में पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। फिर आगे क्या कहा कि दोई कहे तिनहि को दो जख, जिन नाहिन पहचाना। तो कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं पहचान पाते, ईश्वर के बारे में नहीं समझ पाते, वही इसके दो स्वरूपों को चर्चा करते हैं, दो स्वरूपों की बात करते हैं। और उनकी जगह कहाँ है? दो जख यानी नरक में है। यानी जो ईश्वर को दो मानते हैं, उनका स्वरूप एक नहीं मानते या उनके अनेक स्वरूप मानते हैं, उनका स्थान नरक में है, क्योंकि वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते। आगे क्या कहते हैं कि एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ही हवा सबके लिए है, एक ही जल सबके लिए उपलब्ध है और एक ही ज्योति सब में समान रूप से जल रही है। वह ज्योति कौन सी है? आत्मा। यानी अनेक लोगों में एक ही ज्योति समान रूप से जल रही है, यानी अनेक रूपों में ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन वो है एक ही। फिर आगे क्या कहा कि एक खाक गढ़े सब भाड़े एक कोहरा साना। खाक का मतलब होता है मिट्टी और भाड़े का मतलब बर्तन, और कोहरा यानी कुम्हार। तो कहा कि एक ही मिट्टी से उस कुम्हार ने सारे बर्तन बनाए हैं। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने सबको एक ही तरह बनाया है, बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको समान रूप से बनाया है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से बर्तनों को बनाता है, खुद सानता है और खुद अनेक बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने हमारे स्वरूप भले ही भिन्न भिन्न हो, हम चेहरे मोड़े से भले ही अलग अलग दिखते हों, लेकिन हम एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं और हमें बनाने वाला वह एक ही ईश्वर है। अगली पंक्ति में कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा जो है वह शाश्वत है, शरीर नश्वर है, शरीर मिट सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, वह हमेशा के लिए होती है। तो कहा कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बढ़ई, बाढ़ी यहाँ बढ़ई से संदर्भित है, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसके अंदर छिपे अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार यह शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसके अंदर स्थित आत्मा सदैव जीवित रहती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हम सभी घड़ों के अंदर, घट यानी घड़ा, हम सभी घड़ों के अंदर तू ही अनेक रूपों में विद्यमान है, यानी हम सब के अंदर अनेक रूपों में तू ही स्थित है। फिर क्या कहा
कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। पृथ्वी पे स्थित जीवों के लिए, खासतौर पे मनुष्यों के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि अय मनुष्य, तो सांसारिक मोह माया में भूल करके इस संसार पे काहे मुग्ध हो गया है, क्यों लालची हो गया है इस संसार के लिए, और उसके बाद स्वयं पे गर्व भी कर रहा है। और आखिरी पंक्ति है कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी स्वयं को दीवाना यानी मस्तमौला व्यक्ति कह रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जब मैंने इस दुनिया की हकीकत को जान लिया कि यह संसार जो है नश्वर है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो मैं निर्भय हो गया, मेरे अंदर का डर समाप्त हो गया और फिर मैंने इस संसार से मोह माया को त्याग दिया और ईश्वर के भजन में लग गया। ऊपर वाली पंक्ति एक बार फिर देखते हैं, कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। है मनुष्य, मोह माया के पचड़े में फंस करके तुम इस संसार पे मुग्ध हो गए हो और तुम्हें जिस मार्ग जाना चाहिए उस मार्ग न जाकर कहीं अन्यत्र जा रहे हो और उस पर भी स्वयं पे गर्व महसूस कर रहे हो। तो सुनो कि मुझे इस संसार की वास्तविकता पता चल गई है, यह संसार नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। तो ऐसी चीज़ पे काहे को गर्व करना जो एक दिन नष्ट ही हो जानी है। तो इससे बढ़िया कि जो शाश्वत है, जो हमेशा के लिए है, यानी ईश्वर, उसके भजन में लग जाओ, इस संसार का मोह त्याग दो। विद्यार्थियों, आशा है आपको इस पद का अर्थ समझ में आया होगा। अगले पद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।